सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम बॉडी पॉलिशिंग करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स में भी आप लोग मुझे बोल रहे थे कि दी वेडिंग सीजन चल रहा है और आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप अगर दुल्हन की बॉडी पॉलिशिंग करने वाले हैं तो किस तरीके से आपको बॉडी पॉलिशिंग करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बॉडी पर पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं लेकर आती हूँ पार्लर कोर्स से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पार्लर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर जल्दी से आप तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मैं सेम हैंडल से हूँ, सेम नाम से हूँ, अनामिका जॉय सिंह से। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और डायरेक्टली समझते हैं कि किस तरीके से हमें बॉडी पॉलिशिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बॉडी पॉलिशिंग में वो होता है क्लिनजिंग का। यहाँ पर मैं आपको अपने ब्राइड के ऊपर बॉडी पॉलिशिंग करके बता रही हूँ। और ये वीडियोस जो होते हैं वो मैं आप ही लोगों के लिए शूट करती हूँ। हर कोई अलाउ नहीं करता है, लेकिन सम हाउस हमको कैसे भी करके मैनेज करना होता है क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए क्लासेस बनानी होती हैं पार्लर से रिलेटेड। तो गाइस वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो अब सबसे पहले जब हम अपने क्लाइंट का बॉडी पॉलिशिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। अब क्लिनजिंग आप चाहें तो लेग से स्टार्ट कर सकते हैं, हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं, बैक से, क्योंकि करना तो हमें पूरी बॉडी में ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप चाहें तो लेग से स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि प्रॉपर वे में हो पाता है। स्टेप्स जो है यहाँ पे आप आराम से देखिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप्स भी दिखाती जा रही हूँ जो हमारी हेल्पर्स हैं, वो हमारे बॉडी पॉलिशिंग करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपको सर्कुलर मोशन में अभी हम क्लिनजिंग करते हैं। क्लिनजिंग जो होती है वो हर बॉडी पार्ट पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक होगी और उसके बाद आप गीले स्पंज से उसको क्लीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग को लेकर आप लोगों के बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये हमने पहले तो हमने फर्स्ट लेग पे क्लिनजिंग कर ली बैक से, और उसके बाद आप दूसरे लेग पर भी इसी तरीके से क्लिनजिंग करेंगे। 1 से 2 मिनट आपको क्लिनजिंग करनी होती है अपने क्लाइंट के लेग्स पर, हैंड्स पर, बैक पर, टमी पर, पूरे बॉडी पार्ट्स पर। तो इस तरीके से आप क्लीन करते हैं। सबसे पहले क्लिनजिंग के लिए आप कौन सा लोशन लें ये डिपेंड करता है कि आप चाहें तो बॉडी पॉलिशिंग का अलग से बहुत सारे नेचर्स के मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनी के अलग अलग बॉडी पॉलिशिंग के पूरे पैकेट्स आते हैं, या तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर जो क्लिनजिंग लोशंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से छोटे छोटे पैकेट लेके आएँ। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका क्लाइंट आपको कितना पे कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग। और क्लिनजिंग में उसके बाद आप स्पंज से क्लीन कर लेते हैं जिस भी पार्ट पे आपने क्लिनजिंग करी है। और बॉडी पॉलिशिंग में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है और ज़्यादा ही कम से कम शायद 2 घंटे लग जाते हैं। तो आपको बड़े आराम से और प्रॉपरली करना होता है। तो स्पंज से आपने क्लीन कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक लेआउट बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपने लेग्स पे हमने किया तो हमने क्लीन कर दिया। इसी तरीके से क्लिनजिंग आप बैक पे भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक पे आप अपने क्लाइंट को टमी के उस पर लिटा लेंगे। याद रखेंगे, अगर ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपकी कोई ब्राइड्स हैं वो कराना चाहती हैं, या फिर बॉडी पॉलिशिंग तो कई क्लाइंट्स भी कराते हैं। जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है उनके पूरे बॉडी पे, या वेकेशंस पे गए तो उसके बाद उनको बहुत टैनिंग हो गई, तो बॉडी पॉलिशिंग कई लोग कराते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्लाइंट, मैं आप लोगों को ना हर एक बात इसलिए इतनी अच्छे से बताती हूँ कि आप लोग कभी मेरे स्टूडेंट्स हो के आपको कभी कोई गलती ना कर लें आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर आपका क्लाइंट प्रेग्नेंट है, तो आप इस तरीके से टमी के बल पे नहीं लेटाएंगे। आप उन्हें बिठाल के फिर आप बैक पे करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्लिनजिंग हम बैक पर भी 1 से 2 मिनट करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखिए, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। एक चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखेंगे कि
सर आपका जो क्लाइंट है ना, जब आप क्लिनजिंग भी कर रहे हो तो भी उनको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो सही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्लिनजिंग आपने कुछ भी किया, क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग अच्छे खासे आप जब भी अगर आप सिंगल ले रहे हैं, ब्राइड्स को कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं। तो अगर आप अमाउंट ले रहे हैं तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर बैक पर भी क्लिनजिंग किया और उसके बाद इसको भी आप वाइप ऑफ कर देंगे किसी भी स्पंज से, या फिर आप वाइप्स भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम कर लेते हैं सेकंड जो हमारा क्लिनजिंग है। एक बार आपकी पूरी बॉडी पे, पूरे सारे बॉडी पार्ट्स पे आपने क्लिनजिंग कर ली 2 से 3 मिनट एवरी पार्ट। ये नहीं कि 2 से 3 मिनट आपको क्लिनजिंग करना है, इस बात को समझिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होती है स्क्रबिंग। अब हम स्क्रब कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पूरे पार्ट्स पे तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि हर क्लाइंट अलाउ नहीं करता। जितना हमको अलाउ करते हैं उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें करना है। मेन होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब हम स्क्रब करेंगे जब लेग्स पे करेंगे, हैंड्स पे भी करेंगे, बैक पे भी करेंगे और फ्रंट एरिया पे भी करेंगे। कुछ इसी तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लेग्स पे इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको स्टेप्स समझ में आएंगे। जिस तरीके से हम मैनिक्योर पेडिक्योर में स्टेप्स करते हैं स्क्रबिंग का, मसाज करने का, सेम वही स्टेप्स होते हैं। कुछ कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऐसे स्क्रब करने से बहुत ही अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है। आप अपनी मुट्ठी को बंद करके गोल गोल करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, ये बैंगल्स वाला जो स्टेप होता है, ये मैंने आपको मैनिक्योर पेडिक्योर में भी सिखाया है। ये वाला स्टेप कॉमन है, लेकिन ये कुछ जो स्टेप्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है आपको। और स्क्रब भी आपको स्किन के हिसाब से करना है। अगर आपकी स्किन, क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा देर आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि जो दुल्हन होती है उसकी पता नहीं है ना कि किस तरीके की स्किन है। तो आपको थोड़ा स्किन टेस्ट करना होगा। अगर आपकी स्किन, आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप 1 से 2 मिनट स्क्रब करेंगे, वो भी हल्के हाथों से, क्योंकि स्क्रब से दाने निकल सकते हैं। और अगर आपकी स्किन, आपके क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो आप आराम से 2 से 3 मिनट तक थोड़े टाइट हैंड से भी स्क्रब कर सकते हैं। और स्क्रब करने के बाद देखिए, यहाँ पे फिर से आप स्टेप्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा इस तरीके से गोल गोल फॉर्म में जाता है। और इसके बाद अगर आप इस स्टेप को करते हैं, जो मुट्ठी बंद करके जो गोल गोल स्क्रब कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से स्क्रब हो जाता है। और स्क्रब से बेसिकली टैनिंग रिमूव हो जाती है आपके क्लाइंट की। और जो भी छोटे छोटे दाने हो रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को वैक्स के बाद इनर ग्रोथ रह जाती है, तो ये स्क्रब करने से इनर ग्रोथ भी निकल जाती है। और आपका जो दुल्हन होती है, वो क्लाइंट होता है, वो ये चाहता है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल अच्छे से शाइन आए। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रब करेंगे तो शाइन आएगी। उसके बाद आप इसको वाइप ऑफ कर दीजिए स्क्रब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और सेम आपको इसी तरीके से बैक पे भी करना है। जैसे कि बैक पे आपको दिखाया था, अभी आपको क्लिनजिंग करके इसी तरीके से स्क्रब भी करना है। सारे पार्ट्स पे करना है, बैक पे, हैंड्स पे, है ना। और इस स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप बड़े अच्छे से स्टेप्स देखिए। यहाँ पर नेक पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक होता है, तो आप अच्छे से स्क्रब करिए। बेसिकली आपका जो क्लाइंट है वो क्यों करा रहा है बॉडी पॉलिशिंग, जिससे कि उनकी टैनिंग रिमूव हो जाए, अगर है तो उनके स्किन पे थोड़ी सी चमक आ जाए, और ना, इसीलिए करा रहा है। तो आपको बड़े अच्छे से स्क्रब करना होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर ब्लैकनेस होती है हमारे नेक पर, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से स्क्रब करें। और जो स्टेप्स जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे स्टेप्स दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें। जब अगर आपको लगे कि स्क्रब थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चर की ज़रूरत है स्क्रब में, तो आप हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं स्क्रब के साथ साथ। मैं अपने पार्लर कोर्स में बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, पार्लर कोर्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर 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 लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बैक पे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से स्क्रब करें, स्क्रब की मसाज करेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर नेक पर मसाज करनी है, जिससे कि अगर कोई डार्कनेस है, ब्लैकनेस है आपके क्लाइंट के नेक पर, वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको टॉवल से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रब के दाने रह जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने जहाँ भी स्क्रब किया होता है वहाँ आपको रिमूव कर देना होता है टॉवल से। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑयल से मसाज। यहाँ पर आप क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं।
और अब ये जो मसाज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये मसाज बहुत अलग होती है, बहुत अच्छे से आपको मसाज करना था। यहाँ पे बेसिकली हम जब राइस को करते हैं तो हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बट अभी मैं इस टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनवा रही थी, तो क्लाइंट को का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑफ़ नहीं करी और आप लोगों को भी वीडियो बनाना था, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ़ नहीं कर पाई हूँ मैं लाइट। लेकिन वैसे अगर आप कर रहे हो तो आप चाहें तो यहाँ पर जब आप रिलैक्सिंग मसाज दे रहे हैं तब आप लाइट्स ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छे से मसाज देनी होती है इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मसाज को लेके कुछ भी डाउट है ना, तो पता है आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के जो भी ये देखिए यहाँ पे अब थंब से हमारे क्रिस क्रॉस चल रहे हैं, इससे हमारे जितने भी पैरों में दर्द हो रहे होते हैं या पेन हो रहा होता है मसल्स में, वो सारा का सारा अच्छा सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मसाज देनी है, बहुत पैम्परिंग मसाज देनी है ना। मसाज में आपको टाइम लगाना है बहुत सारा, अच्छा खासा। मैं आपको बहुत ज़्यादा देखिए पूरा एकदम मसाज करके यहाँ पे दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उतने ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जितना मेन है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको मसाज कम से कम, जैसे अगर आप क्लिनजिंग और स्क्रबिंग हर एक पार्ट पे 2 से 3 मिनट कर रहे हैं, लेकिन मसाज आपको कम से कम 10 मिनट तक करनी है हर एक पार्ट पे। इसीलिए तो हम इसको बॉडी पॉलिशिंग कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई क्रीम से भी कर सकते हैं, बट मैं अपने सैलून में ऑयल से करवाती हूँ, क्योंकि ऑयल से एक अलग सी ही एक तो रिलैक्स हो जाता है। एक तो बॉडी पॉलिशिंग का अलग से एक ऑयल आता है, उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो जाती है। नेक्स्ट इसके अलावा आप चमक आ जाती है आपके बॉडी में। तो इस तरीके से आप लेग्स पे करेंगे, दोनों लेग्स पे आपको इसी तरीके से मसाज करनी है, हल्के, बहुत ज़्यादा ना हल्के हाथों से, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से। आप चाहें तो मसाज का प्रेशर पॉइंट्स, आप जितना आपको प्रेशर चाहिए आपके क्लाइंट को, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं सेम, बट कम से कम आपको 10 से 15 मिनट की मसाज देनी है। इसी तरीके से बैक पे भी आपको मसाज देनी है, ऑयल को थोड़ा सा टैप करना है, एंड देन आपको बहुत ही, देखिए मैं आपको बैक पे मसाज दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को बैक पे मसाज का डाउट्स रहते हैं, तो इस तरीके से आप बैक पे मसाज दे सकते हैं। आपको नेक से स्टार्ट करना होता है, एंड देन पूरा इस तरीके से नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है हम लोगों के, तो आप नेक पे ध्यान दीजिए कि नेक पे बहुत अच्छे से आप मसाज कर रहे हों। इस तरीके से आपको गोल गोल करके सर्कुलर मोशन में, देन आपको एक हैंड से क्रिस क्रॉस करना होता है, जापानीज़ फ़ैन करने होते हैं। ये सारे स्टेप्स के नेम्स हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये देखिए एक शोल्डर पे किया, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे शोल्डर पे किया। इस तरीके से आपको नेक पे मसाज, बैक पे आप जब फेशियल पे जैसे मसाज देते हो, इसी तरीके से आपको बॉडी पॉलिशिंग पे भी मसाज देनी होती है। यहाँ पे हल्के फुल्के जो स्टेप्स होते हैं वो चेंज होते हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो आपको भी देखने से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हैंड्स के मूवमेंट्स हैं। तो हैंड्स के मूवमेंट्स का बड़ा ख़ास तौर से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो होता है ना, ये जो बेसिकली हमारी जो ये जो पार्ट होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी होती है। इस तरीके से आप कम से कम, मैंने आपको बताया ना, 10-10 मिनट आपको मसाज देनी है बैक पे भी। और ये देखिए, ये मैंने आपको जो स्पाइनल कॉर्ड का बताई थी, इसमें आप देखिए थंब का मूवमेंट इस तरीके से होगा, क्रिस क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, नेक तक जाएगा, ये देखिए। और ऑयल कम से कम इतना होना चाहिए कि आपके हैंड्स अच्छे से मूव हो रहे हों। ऐसा नहीं हो कि आपका ऑयल कम हो और अच्छे से मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हों। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो आप सारी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं जब भी आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं ये मसाज। तो और नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है D10 पैक का। यहाँ पर D10 आप लगा सकते हैं। D10 आप एक बाउल में निकाल लें। यहाँ पे मैंने लीव्स का D10 यूज़ करवाया है ब्राइड पे। आप चाहें तो कोई सा भी अपने आपके वहाँ पे कोई सा भी D10 पैक मिलता हो वो यूज़ करा सकते हैं। D10 आपको पूरे लेग्स पे, पूरे हैंड्स पे और बैक पे और फ्रंट पे सब जगह पर अप्लाई करना होता है, पूरी बॉडी पर, इट मीन्स। और इसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आप इस तरीके से स्पंज की हेल्प से पूरी बॉडी से टैनिंग पैक को रिमूव कर लेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये अलग अलग से वीडियोस बनाना, क्लाइंट से परमिशन लेना। तो आई होप आपको ये पूरी बॉडी पॉलिशिंग समझ आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे 1-2 लाइक
और आफ्टर 10 मिनट्स आप इस पैक को स्पंज की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर लेंगे, गीला करके पूरे बॉडी पार्ट से। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आना बनाना, क्योंकि क्लाइंट हर बात पे एग्री नहीं करता है, बट स्टिल मुझे आप लोगों के लिए इतना करना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को मेरे को बताना है पार्लर कोर्स रिलेटेड सारी क्लासेस। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो बिना लाइक करे मत जाइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।